नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम 25 से। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई कल तक के लिए टाली। अब कोर्ट कल 1 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। सचिन पायलट और बागी विधायकों की याचिका पर सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता सुनवाई कर सकते हैं। इससे पहले बागी विधायकों की ओर से दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया गया था। दोपहर 3 बजे हुई सुनवाई में बागी विधायकों की ओर से दाखिल याचिका में खामी के बाद कोर्ट से संशोधित याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगी गई, जिसे जज ने स्वीकार किया था। पायलट गुट के विधायकों की शिफ्टिंग हुई है। गुरुग्राम के बेस्ट वेस्टर्न रिजॉर्ट में कुछ एमएलए शिफ्ट किए गए। वीसी के जरिए पायलट ने समर्थक विधायकों से बात भी की। सचिन पायलट खेमे को कल तक नोटिस का जवाब देना है। व्हिप उल्लंघन के आरोप में पायलट समेत 19 बागी विधायकों को कल 1 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बागी विधायकों के साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि सरकार के साथ 109 विधायक हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी बीजेपी के मोहरे बन गए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान की सरकार कोरोना से लोगों को बचाने में लगी है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने में लगी है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस की मांग को मान लिया है। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों को जाधव के पास पहुंचने की अनुमति होगी। 17 जुलाई से अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। अमेरिका के लिए फ्लाइट 17 जुलाई से 31 तक चलेगी। फ्रांस के लिए 18 जुलाई से चलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई, दिवाली तक 55 से 60% तक घरेलू सेवा सामान्य हो जाएगी। मुंबई में लगातार बारिश आफत बन गई है। यहां के बीच मरीन लाइन की एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिया पर पानी होने के बावजूद बाइक निकालनी भारी पड़ी। युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। एक ने कूदकर जान बचाई। गुजरात के राजकोट में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोरोना के बीच केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल यानी KEAM की प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई। देश के कई राज्यों से छात्र एग्जाम देने पहुंचे। बिहार में बारिश और बाढ़ ने कहर मचा रखा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बने 70 घाट पुल का हिस्सा टूटकर नदी में बह गया। गुना में मारपीट का वीडियो वायरल है। जिले के कलेक्टर और SP को हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुना की घटना पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए लिखा, हम इसी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार कर कहा, यह बीजेपी की सरकार है जहां घटना सामने आते ही कार्रवाई होती है। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32,695 नए केस आए हैं। भारत में महामारी से मरने वालों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कुल केसेस 2,85,000 को पार कर गए। अब तक 11,000 लोगों की मौत हुई। 1,52,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस 1.12 लाख से अधिक हैं। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 82.34% हुआ। पिछले 24 घंटों में 1,652 नए केस आए। वहीं राजस्थान में आज 143 नए केस मिले। कुल केसेस 26,500 को पार कर गए हैं। 534 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। कोटा में विज्ञान नगर थाना इलाके में मकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। दौसा में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की वारदात सामने आई। बदमाश दिन दहाड़े युवक को अगवा कर ले गए। छानबीन में वारदात का CCTV फुटेज सामने आया।